फर्स्ट पे। और आज जो हमारा टॉपिक है, मैंने बताया कि हमारा एक्टिव टू पैसिव का सीरीज चल रहा है, और एक्टिव टू पैसिव के सीरीज में हम टेंस वाइज हम कह सकते हैं कि हमारा लास्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो हमारा लास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, हम अलग अलग टाइप के जो सेंटेंस, जैसे मान लो कि इंपैरेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव करेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं पैसिव रूल, सबसे पहले मैं लिख देता हूं पैसिव रूल, ठीक है, पैसिव रूल फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्या लिया, एफर्मेटिव सेंटेंस लिया, तो एफर्मेटिव रूल में सबसे पहले लिखूंगा एफर्मेटिव पैसिव रूल। तो एफर्मेटिव पैसिव रूल कुछ इस तरह से है, ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब हम ले लेते हैं नेगेटिव रूल। तो हमारा नेगेटिव रूल है ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। ये हमारा नेगेटिव रूल है। और तीसरा हम लेते हैं इंट्रोगेटिव रूल। तीसरा हम लेते हैं इंट्रोगेटिव रूल। तो हमारा इंट्रोगेटिव रूल इस तरह से है, जगह की कमी पड़ सकती है इसलिए थोड़ा इंट्रोगेटिव रूल इधर से लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव रूल में हम क्या करेंगे, विल सेल को पहले लेंगे, विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये हमारा रूल रहा, ये हमारा रूल है। दिस इज द रूल फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। पैसिव रूल फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड वी आर ऑलमोst discussing all type of sentences, affirmative, negative, interrogative, okay. So we have written the rule, affirmative rule, that is object will shall have V3 by subject. Negative rule, object will shall not plus have plus V3 plus by plus subject. And interrogative rule, will shall plus object plus have plus V3 plus by plus subject plus question mark. One thing you have to concentrate here, like you have to see the position of not in negative sentence. Like here we have two part of auxiliary verb, helping verbs, will shall and have. So you have to see where we have to put not, where we have to place not. So not will be placed between will shall and have, okay, between will shall and have, will shall and have, okay. We have to put not between will shall and have. And if you talk about interrogative sentence, then here also you have to focus, because will shall will come in the starting of sentence, then object will come and then have will come, okay. So here between will shall and have you have to put object, okay. So you have to focus on it. चलिए अब बात करते हैं, एक सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो सेंटेंस इस तरह से है कि दे will have announced their retirement। क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि they will have announced their retirement, ओके। बोलते हैं ना, अभी मान लो क्रिकेट में रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, ये सीनियर प्लेयर्स जो हैं, रहाणे हैं, ठीक है, पुजारा है, ये सब सीनियर प्लेयर्स हैं। तो हम बोल सकते हैं कि they will have announced their retirement by 2025, ठीक है, 2025 तक इन लोगों ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ईयर वगैरह नहीं लिखा है, and I have not mentioned the name, okay, बट ऐसा ही होगा कि they will have announced the retirement, उन लोगों ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया होगा, ओके। चलिए इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे भाई, आपको बता दूं मैं कि इस सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, एफर्मेटिव का जो पैसिव रूल है वो अप्लाई कर देना है। पहले ऑब्जेक्ट लेना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो दे जो है वो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। विल हैव जो है, ठीक है, दीज आर योर हेल्पिंग वर्ब, यू कैन से ऑक्सिलरी,
देन अनाउंस जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और देयर रिटायरमेंट जो है वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो रूल के हिसाब से हम सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट को लेंगे। तो क्या आएगा, देयर रिटायरमेंट, देयर रिटायरमेंट। उसके बाद रूल के हिसाब से क्या आएगा, तो रूल के हिसाब से विल सेल में से हम हमेशा विल लेते हैं, ठीक है। तो द रिटायरमेंट विल हैव, द रिटायरमेंट विल हैव। उसके बाद रूल के हिसाब से क्या आएगा, रूल के हिसाब से एक चीज छूट गया है, वो आपको देखना है यहाँ पे रूल के हिसाब से बीइंग छूट गया है, ठीक है। बीइंग लगाना कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीइंग, ठीक है। सारे सेंटेंस में बीइंग छूट गया है, जो आपको यहाँ पे लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो इस तरह से हो सकता है कभी कि लाइक आपको रूल में याद ना रहे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो सेंटेंस जब आप सॉल्व कर रहे हो तब आपको लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे मेरा आज हुआ, आपने देखा कि बीइंग छूट गया था, जब मैं सेंटेंस सॉल्व कर रहा था मुझे लगा कुछ ना कुछ यहाँ पे लैक हो रहा है, कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, ठीक है। तो मुझे तुरंत याद आ गया और मैंने रूल्स में ये ऐड कर दिए। ओके, द ह्यूमन एरर कैन हैपन, बट इफ यू हैव प्रैक्टिस प्रॉपर्ली, अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस किया है, ओके, देन आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कम बन रहा है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, सो हियर इट इज गिवन द रिटायरमेंट विल हैव, उसके बाद बीन आएगा, ठीक है। आपको पता है कि अभी तक हमने जितने भी परफेक्ट टेंस के पैसिव बनाए हैं सब में बीन का यूज हुआ है, तो यहाँ पे बीन कैसे छूट सकता है। ओके, तो द रिटायरमेंट विल हैव बीन अनाउंस्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, एक्टिव में ही, बाय देम। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरे का पूरा रूल यहाँ पे फॉलो किया है। हमारा रूल था ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, देयर रिटायरमेंट। ओके, विल सेल में से विल का यूज किया। अच्छा, आपको पता है यहाँ विल की जगह पे आप सेल का भी यूज कर सकते हो, अगर आप श्योर नहीं हो। द रिटायरमेंट सेल हैव बीन अनाउंस्ड बाय देम, ऐसा आप बोल सकते हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि 2025 में रिटायर हो ही जाएंगे, तो 2026-27 भी खेले, ठीक है, तो आप सेल का यूज करो। अगर पक्का पता है कि भाई उम्र हो गई है, अगले साल रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो आप विल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो द रिटायरमेंट विल, देखिए यहाँ पे रूल के हिसाब से सेल में से विल लिया मैंने, फिर हैव का यूज किया, फिर मैंने बीन का यूज किया, द रिटायरमेंट विल हैव बीन, फिर हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया। यहाँ जो एक्टिव फॉर्म था उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया, तो वो सेम टू सेम वर्ब फॉर्म यहाँ पे लिख देना है, फिर रूल के हिसाब से बाय लिखना है, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो हमारे सेंटेंस का क्या था, दे था, तो लास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। तो इस तरह से आपका रूल फॉलो करके ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया, देयर रिटायरमेंट विल हैव बीन अनाउंस्ड बाय देम। ओके, तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस कर लिया। अब एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। देखिए, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से है, they will not have announced their retirement. Okay, they will not have announced their retirement. तो इस सेंटेंस में भी आपको पता है कि सब्जेक्ट दे है, will not have, ठीक है, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा। अनाउंस जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, their retirement जो है वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को शुरुआत में लेंगे रूल के हिसाब से। here you have your negative rule. Negative rule is object plus will shall plus not plus have plus been plus v3 plus by plus subject. Okay, so we'll solve according to this. इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा है their retirement, हमारा ऑब्जेक्ट है their retirement, their retirement। उसके बाद will not have been
will not have been announced by them. ओके, देखिए यहाँ पे हमने जो पैसिव बनाया है उसमें हमने रूल फॉलो किया है. देन रिटायरमेंट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. विल शैल में से हमने विल लिया, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमने नॉट लिया, फिर हमने हैव लिया, फिर हमने बीन लिया. जो मैंने ऊपर लिखा है बाद में लिखा है क्योंकि मैं जब रूल लिख रहा था तो मेरे दिमाग में नहीं था. ठीक है, फिर अचानक से जब मैंने सेंटेंस सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं एज अ स्टूडेंट अगर आपसे कभी ऐसा हो जाए तो आप भी जब सेंटेंस को सॉल्व करोगे उसमें पता चल जाए कुछ ना कुछ छूटा है. ठीक है, जैसे मैंने अपने आप को यहाँ पे करेक्ट कर लिया वैसे आप अपने आप को भी करेक्ट कर सकते हो. बट फॉर दिस यू हैव टू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए तो हमने रूल फॉलो किया है. ऑब्जेक्ट द रिटायरमेंट विल नॉट हैव, फिर हमने लगाया बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो अनाउंस जो है जो एक्टिव में यूज हुआ था वो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही था. फिर हमने ये रूल के हिसाब से बाय का यूज किया और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में चला गया तो दे का दे हो गया. तो हमारा पैसिव इस नेगेटिव सेंटेंस का ही पैसिव बन गया. द रिटायरमेंट विल नॉट हैव बीन अनाउंस्ड बाय देम. ओके, चलिए अब एक और सेंटेंस लेते हैं और वो सेंटेंस जो होगा वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा. तो हमारा तीसरा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. तो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का इस तरह से है कि विल दे हैव अनाउंस्ड their will they have announced their retirement. ओके, तो अब हम इंट्रोगेटिव रूल पे फोकस करेंगे. ठीक है, तो इंट्रोगेटिव रूल के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा. पहले विल सेल में से तो हमने विल ले लिया, तो यहां पे आया विल देयर will their retirement. ओके, फिर रूल के हिसाब से have, फिर been, फिर verb का थर्ड फॉर्म, फिर by, फिर they का them हो जाएगा. क्वेश्चन मार्क डालना ना भूलें. ओके, तो देखिए जो हमने इस सेंटेंस को will they have announced the retirement इसको जो हमने सॉल्व किया है तो हमने इंट्रोगेटिव रूल को फॉलो किया. विल सेल में से हमने यहाँ पे विल लिया, विल सेल के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये हमारा देयर रिटायरमेंट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, फिर रूल के हिसाब से हमें हैव लेना है तो हैव आ गया, फिर रूल के हिसाब से हमें बीन लेना है तो बीन आ गया, फिर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है तो अनाउंस जो है वो एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म ही था, पैसिव में वही से यूज कर लेंगे. फिर रूल अकॉर्डिंग टू रूल बाय का यूज करना है और लास्ट में दे जो है वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपने देखा इस तरह से हमने इसको भी पैसिव में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, रूल फॉलो करके. मैं आपको बार-बार बोलता हूं कि कोई आपको बोले कि बिना रूल के मैं ग्रामर सॉल्व करवा सकता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल. बिना रूल के मैं मैथ सॉल्व करवा सकता हूं बिना, ठीक है, फार्मूलाज के, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो आपको रूल्स फॉलो करने हैं. रूल्स को आप मैं बोलता हूं कि आप रट सकते हो या आप देख सकते हैं कि रूल्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं. ठीक है, अगर आपने अफर्मेटिव रूल लर्न कर लिया सबका तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप खुद से बना सकते हो. और अफर्मेटिव रूल पे भी आप देखो तो ऑब्जेक्ट V3 बाय सब्जेक्ट सब में सेम है, सारे पैसिव में सेम है. ओके, तो आप इस तरह से रूल्स को लर्न कर सकते हो. तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कर लिया, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अलग-अलग टाइप के होते हैं. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से. अब हम ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे जो WH वाले वर्ड से स्टार्ट होते हो. चलिए, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव रूल को लिखे रहने देते हैं क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव रूल फॉलो करने हैं. तो क्वेश्चन ये है हमारा कि why will they have announced their retirement. क्वेश्चन, ठीक है.
तो आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे जो एक्टिव का सेंटेंस मैंने लिखा है वो भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया कि WH फैमिली वर्ड में आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो WH वाला वर्ड एक्टिव में दे रखा है उसको सेम टू सेम उसी जगह पे पैसिव में भी कॉपी कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, सेम टू सेम ये इंट्रोगेटिव रूल जो आपने यहां पे यूज किया था। अब देख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो y को अगर मैं ढक दूं तो बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। जैसे हमने इसका इंट्रोगेटिव का पैसिव रूल यूज करके इसको हमने पैसिव में कन्वर्ट कर लिया था, वैसे ही हमें फिर से ये इंट्रोगेटिव का पैसिव रूल यूज करना है, इसको भी कन्वर्ट कर लेना है। तो रूल के हिसाब से y के बाद will आएगा, ठीक है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, तो y will their retirement have been announced by them। ओके, तो आप ये देख सकते हैं why will the retirement have been announced by them। देखिए आप सेम टू सेम आंसर है ना, will their retirement have been announced by them, तो वैसे ही यहां पे भी आया will their retirement have been announced by them। मतलब WH वाले में आप देख सकते हो, अगर आप WH को हटा दो तो सेम आंसर जो यहां पे आया था वही है। तो आपको क्या करना है, WH वाले में जहां y है वहीं पे रहने दो और बाकी पूरे का पूरा रूल फॉलो करोगे तो WH वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा, उसका भी आराम से पैसिव कर सकते हैं। ओके, अब हमें इसके जगह पे सेम क्वेश्चन में when का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, when का यूज करते हैं। when will they have announced the retirement, तो इसमें भी आपको क्या करना है, when जहां पे है वहीं पे रहने दो, जहां पे है एग्जैक्ट वही जगह पे पैसिव में भी उतार लो, जहां एक्टिव में when था वहीं पे रख लो पैसिव में भी, और बाद में सेम टू सेम वही आएगा when will their retirement, when will their retirement have been announced by them। क्वेश्चन, ओके, when will the retirement have been announced by them। देखो, तो आप देखो सेम टू सेम वही इंट्रोगेटिव रूल हमने फॉलो किया है। पहले will सेल में से will लिया, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, their retirement उसको ले लिया, ठीक है, will पहले लिया, फिर their retirement, फिर have, फिर been रूल के हिसाब से, ठीक है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर by, और फिर सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखा दे हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, बेसिकली यहाँ पे रूल्स फॉलो किया है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, when की जगह पे when की जगह पे हम how ले लेते हैं, ठीक है। तो how will they have announced the retirement, ठीक है। तो आप देखो तो सेम टू सेम आंसर यही रहने वाला है, बस आपको क्या करना है, एक्टिव में जहां पे how था वहीं पे आपको पैसिव में भी how का यूज कर लेना है। how will they have announced the retirement, तो how will the retirement have been announced by them, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्टिव टू पैसिव कर लेते हैं। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे who का यूज करते हैं। यहां पे क्वेश्चन है who will have announced the retirement। क्वेश्चन इस तरह से है, who will have announced the retirement, ठीक है। ये हमारा एक्टिव का क्वेश्चन है, ठीक है। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है who वाले में क्या करते हैं, who वाले में देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव का पैसिव रूल है, ये एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने अभी तक 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिए थे WH वाले, when, why, how। अब हमने who को यूज किया है, तो आपको पता है कि who में क्या करते हैं, तो who में हम by whom, जैसे ही एक्टिव पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो who का क्या हो जाएगा, by whom। तो आप देख सकते हैं रूल में से by तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो who क्या है, तो ये एक WH फैमिली वर्ड है, ठीक है। will have जो है दैट इज योर सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरीज, ठीक है। उसके बाद अनाउंस जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, द रिटायरमेंट जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो तो यहां पे आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस के शुरुआत में, जिसको आप अकॉर्डिंग टू रूल लास्ट में ले जाके लिखते हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो दे रखा है उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा रूल
हु वाले सेंटेंस के लिए हमारा रूल क्या बन के रह जाता है, रूल हमें इतना ही फॉलो करना है, विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब हमें बाई और सब्जेक्ट को हु वाले सेंटेंस में, हु वाले इंटरप्रेटिव सेंटेंस में ओमिट कर देना, हटा देना। ठीक है, तो हु का क्या हो गया, बाई हुम हो गया। उसके बाद रूल के हिसाब से विल सेल में से हम विल लेंगे, तो बाई हुम विल द रिटायरमेंट, देखो आप विल सेल में से विल लिया मैंने, फिर ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट है हमारा द रिटायरमेंट, तो बाई हुम विल द रिटायरमेंट, फिर रूल के हिसाब से क्या आएगा, हैव आएगा, तो बाय whom will the retirement have been announced, question mark, okay, by whom will the retirement have been announced, okay, तो हमने क्या किया, रूल फॉलो किया, who का हमने by whom कर दिया, रूल के हिसाब से will सेल में से will लिया, फिर will सेल का ऑब्जेक्ट आएगा तो हमने ऑब्जेक्ट लिया, फिर हमने रूल के हिसाब से have लिया, फिर हमने रूल के हिसाब से been लिया, फिर रूल के हिसाब से हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया, और फिर बाई और सब्जेक्ट को तो हमने कैंसिल कर दिया है, तो हमने क्या ले लिया, डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क ले लिया। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि हु वाला सेंटेंस जो है उसको भी हमने पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब एक लेंथी सेंटेंस लेते हैं, तो यहां पे आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को देखिए, मैंने कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिख दिया है, इंडियन टीम विल हैव डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम इन अंडर 19 वर्ल्ड कप टू टेक द रिवेंज ऑफ देयर सीनियर टीम। ठीक है, तो हम ऐसा इसका मीनिंग आएगा कि इंडिया टीम जो है, ठीक है, वो हरा चुकी होगी, इंडिया, आपको पता है कि सेमीफाइनल तक इंडिया टीम पहुंची है अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी, और फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ, जैसे हमारे सीनियर प्लेयर्स का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था वैसा ही है। ठीक है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा इंडिया टीम कर चुकी होगी। ठीक है, जैसे मान लो कि सैटरडे है, आज संडे को फाइनल है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूं कि संडे वाले मैच में इंडियन टीम जो है ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा चुकी होगी अपने सीनियर टीम, और हराने के बाद वो अपने सीनियर टीम का रिवेंज ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से, इस तरह के लेंथी सेंटेंस को भी आप क्या कर सकते हो, पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमें, मैंने बोला है आपको, सेंटेंस कितना भी लेंथी हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, मेले में जाते हो तो हमें अपने 4 रिश्तेदार से काम होता है। ठीक है, हम जितने दोस्त जा रहे हैं, हम जितने रिश्तेदार जा रहे हैं, उनसे ही हमें मतलब होता है, पूरे मेले के लोगों से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन टीम हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी हो गया, डिफीटेड जो है वो हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, एंड द ऑस्ट्रेलियन टीम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें इतनों से ही मतलब है, इंडियन टीम विल हैव डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन टीम, इतने से हमें मतलब है, बाकी का जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम हम पैसिव में भी वैसे ही निकालेंगे। तो आप देखिए कि ये सेंटेंस जो है वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के टेंस का एफर्मेटिव रूल लिखेंगे, एफर्मेटिव पैसिव रूल। तो ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आप सब्जेक्ट तक ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये रूल जो ऊपर मैंने लिखा है वो हमें फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, तो द ऑस्ट्रेलियन टीम, द ऑस्ट्रेलियन टीम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आएगा रूल के हिसाब से विल सेल में से विल लेंगे, फिर हम हैव यूज करेंगे, फिर हम बीन का यूज करेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन टीम विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा रूल के हिसाब से, तो डिफीटेड बाय इंडियन टीम, बाय इंडियन टीम। तो यहां तक हमने अपना रूल फॉलो कर लिया। देखिए ऑब्जेक्ट था यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, द ऑस्ट्रेलियन टीम, द ऑस्ट्रेलियन टीम आ गया। ठीक है, उसके बाद विल सेल में से हमने विल को लिया, फिर हमने रूल के हिसाब से हैव लिया, फिर रूल के हिसाब से हैव लिया, फिर बीन लिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म जो एक्टिव में भी डिफीटेड ही था, थर्ड फॉर्म ही था, तो यहाँ पे वही लिख दिया, फिर बाई का यूज किया, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट आ गया। ओके, तो हमारा काम इतने लिखने पे हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस के जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो जैसे है वैसे ही लिख देना है। ठीक है, तो आपको लिखना है इन अंडर 19 वर्ल्ड कप टू
take the revenge of their senior team. ओके, तो आपने देखा कि हमने रूल फॉलो करके इतने लेंथी सेंटेंस को भी क्या किया, आराम से हमने पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप रूल फॉलो करो. ठीक है, देखिए एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग. ठीक है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये सारे ऐसे टॉपिक्स है ग्रामर पे जो टोटली रूल बेस्ड है. अगर उनके रूल को आप फॉलो करते हो तो आपको गलत हो ही नहीं सकता है. हाँ, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जैसे, या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव. ठीक है, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी. इस तरह के सेंटेंस होते हैं, वहां पे रूल को फॉलो करके आप 100% करेक्ट सेंटेंस नहीं बना सकते. ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होता है. जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो उस समय आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का नॉलेज होना चाहिए आपके पास. ठीक है, तब वो हो पाता है. लेकिन ये सब टॉपिक जो है, चाहे वो एक्टिव टू पैसिव वॉइस हो, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच हो, ठीक है, रिमूव टू हो, क्वेश्चन टैग हो, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है, मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ग्रामर के जो है वो टोटली रूल बेस्ड है. अगर आपने रूल फॉलो कर लिया तो 100% आपका सेंटेंस जो है सही होने वाला है, किसी भी एंगल से वो गलत नहीं होगा. तो इसी तरह आज का वीडियो खत्म करते हैं. आई थिंक आपको पसंद आया होगा, आपका नॉलेज बढ़ा होगा. तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. शेयर करोगे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, सोसाइटी का ही भला होगा. तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं. थैंक यू.